सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको माता बमलेश्वरी के मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे देश में देवी माँ के अनेकों मंदिर हैं, लेकिन बमलेश्वरी मंदिर की महिमा अलग ही स्थान रखती है। माता बमलेश्वरी यहाँ पर कब प्रकट हुई थी, इस बारे में तथ्य बताते हैं कि यह घटना राजा विक्रमादित्य से संबंधित है। अर्थात इस मंदिर का इतिहास 2200 साल से भी पुराना है। देवी का प्राकट्य एक प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। बमलेश्वरी देवी का मंदिर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ नगर में एक पर्वत पर स्थित है। देवी का मंदिर लगभग 490 मीटर अर्थात 1600 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। चोटी पर स्थित मंदिर को बड़ी बमलेश्वरी माई का मंदिर कहा जाता है। इस परिसर से आधा किलोमीटर दूर नीचे तलहटी में एक अन्य मंदिर भी है, जिसे छोटी बमलेश्वरी माई का मंदिर कहा जाता है। नवरात्रि के समय यहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित होती है। नवरात्रि में यहाँ ज्योति कलश भी प्रकाशित किया जाता है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। बमलेश्वरी मंदिर के अधिष्ठात्री देवी माँ बगलामुखी हैं, जिन्हें माँ दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। 1100 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर प्रतिदिन माता के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जो ऊपर नहीं चढ़ पाते वो छोटी बमलेश्वरी माँ का दर्शन कर लेते हैं। वैसे अब माँ के मंदिर में जाने के लिए रोप वे भी लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के माता बमलेश्वरी मंदिर की महिमा पूरे विश्व में फैली हुई है। पर्वत की चोटी पर बड़ी बमलेश्वरी व नीचे छोटी बमलेश्वरी माता विराजमान है। प्रायः इन्हें एक दूसरे की बहन भी कहा जाता है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। नवरात्रि के दिनों में माता के दर्शन करने के लिए घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है, मगर माता के दर्शन होते ही इस प्रतीक्षा का कष्ट कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। इस मंदिर का इतिहास 2200-2300 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि लगभग 2200 वर्ष पहले माधव नल और कामकंदला के प्रेम को प्रतिष्ठित करने के लिए माता यहाँ प्रकट हुई थी। बहुत पहले इस स्थान का नाम कामाख्या नगरी था। कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन निसंतान थे। संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवती दुर्गा और भगवान शिव जी की उपासना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें 1 वर्ष के अंदर ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा वीरसेन ने अपने पुत्र का नाम मदन सेन रखा। माँ भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा ने देवी का मंदिर बनवाया। माँ बमलेश्वरी को जगदम्बा, जिनमें भगवान शिव की शक्ति है, ऐसी देवी के रूप में जाना जाता है। वीरसेन के पश्चात मदन सेन ने राजगद्दी संभाली। राजा मदन सेन एक प्रजा सेवक शासक थे। आगे चलकर इनके पुत्र राजा कामसेन ने राजगद्दी संभाली, जिनके नाम पर कामाख्या नगरी का नाम कामावतीपुरी पड़ गया। यह वह समय था जब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की ख्याति संपूर्ण पृथ्वी पर फैल रही थी। राजा कामसेन अत्यंत कलाप्रिय थे। इनके दरबार में कामकंदला नामक एक अत्यंत प्रख्यात नर्तकी थी। कामकंदला जितनी रूपवान थी, उतना ही उसका नृत्य आकर्षक था। एक समय की बात है, एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक प्रख्यात राजा सम्मिलित हुए थे। इस समारोह में बहुत बड़े बड़े संगीत विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। राजा विक्रमादित्य भी इस समारोह में उपस्थित थे। इस घटना का उल्लेख सिंहासन बत्तीसी में भी मिलता है। इस समारोह में कामकंदला के नृत्य का आयोजन हुआ। कामावतीपुरी में एक अत्यंत आकर्षक युवक भी रहता था, जिसका नाम था माधव नल। वह निपुण संगीतज्ञ हुआ करता था। माधव नल ने भी इस समारोह के बारे में सुना और वह भी इस समारोह का अंग बनने के लिए समारोह स्थल की तरफ चल पड़ा। लेकिन नृत्य का आयोजन प्रारंभ हो चुका था, इसलिए माधव नल को समारोह स्थल पर प्रवेश नहीं करने दिया गया। उसे द्वार पर ही रोक दिया गया। माधव नल ने जब कामकंदला को नृत्य करते हुए देखा तो वह उसके आकर्षण में बंध गया। नृत्य होते हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक माधव नल जोर जोर से चिल्लाने लगा, यहाँ बैठे हुए संगीतज्ञ लोग क्या कर रहे हैं, जब ताल भी अशुद्ध है और नृत्य भी अशुद्ध है। उसकी यह बात सुनकर सभा स्तब्ध रह गई। राजसेवकों ने माधव नल को पकड़ लिया और उसे पकड़कर सभा के बीचों बीच ले गए, जहां पर सभी संगीत विशेषज्ञ उपस्थित थे। माधव नल से कहा गया कि वह अपनी बात को सिद्ध करे, अर्थात वह यह बताए
कि किस प्रकार की अशुद्धता उसे नृत्य संगीत में लग रही है। अगर वह अपनी बात सिद्ध नहीं कर सकेगा तो उसे प्राणदंड दे दिया जाएगा। माधव नल ने बताया कि जो व्यक्ति यहाँ पर मृदंग बजा रहा है उसका एक अंगूठा संभवतः नकली है, क्योंकि मृदंग की ताल अशुद्ध है। दूसरे, कामकंदला के पैरों में जो नूपुर हैं, उन नूपुरों में रत्नों की संख्या अलग अलग है, जिस कारण झंकार में समानता नहीं है, जिस कारण नृत्य अच्छा होते हुए भी अशुद्ध है। राजा विक्रमादित्य माधव नल की बात से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने माधव नल के कथन का परीक्षण करवाया। सारी बातों का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद यह पता चला कि मृदंग बजाने वाले कलाकार का एक अंगूठा नकली था। किसी दुर्घटना में उसका अंगूठा कट गया था, इसलिए उसने अपने अंगूठे को पूरा करने के लिए मोम का नकली अंगूठा उस पर चढ़ा लिया था ताकि वह मृदंग बजा सके। और कामकंदला के नूपुर के रत्नों की जांच करने पर पता चला कि वास्तव में नूपुर में रत्नों की संख्या भिन्न थी। वहां उपस्थित सभी लोग माधव नल की बात से अत्यंत प्रभावित हुए और कामकंदला भी माधव नल पर मोहित हो गई और उसकी विद्वता की कायल हो गई। इसके बाद माधव नल को समारोह में सम्मिलित होने को कहा गया। माधव नल ने मृदंग वादन किया और कामकंदला ने अद्भुत नृत्य। माधव नल की बात से सभी राजा अत्यंत प्रभावित हुए। राजा कामसेन ने अपनी मोतियों की माला माधव को उपहार स्वरूप भेंट की। राजा विक्रमादित्य ने भी माधव नल को उपहार दिया और वह उसकी विद्वता से अत्यंत प्रभावित हुए। राजा कामसेन का पुत्र था मदनादित्य। वह अत्यंत क्रूर स्वभाव का था और अपने पिता के विपरीत नास्तिक और बुरी प्रकृतियों को रखने वाला था। वह कामकंदला को मन ही मन चाहता था और उसे पाना चाहता था। उधर माधव नल और कामकंदला के बीच एक निश्चल प्रेम प्रगाढ़ होता जा रहा था। कुछ समय के बाद एक बार फिर नृत्य संगीत का आयोजन किया गया। इस बार भी माधव नल की संगत में कामकंदला को नृत्य प्रस्तुत करना था। माधव नल की संगत में कामकंदला नृत्य करने लगी। ऐसा लग रहा था मानो राग रागनियों का अद्भुत संगम हो रहा हो। तभी अचानक एक भंवरा कामकंदला के वक्ष पर आकर बैठ गया। थोड़े समय के लिए कामकंदला का ध्यान बट गया, मगर नृत्य चातुर्य से उसने भंवरे को उड़ा दिया। भंवरे ने कामकंदला को नृत्य के समय अनेकों बार परेशान किया, मगर कामकंदला ने बड़ी चतुराई से नृत्य करते करते भंवरे को अपने आप से दूर कर दिया। इस क्रिया को कोई नहीं देख पाया, लेकिन माधव नल देख रहा था। कामकंदला के इस चातुर्य का माधव नल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वह कामकंदला के आकर्षण में और भी ज्यादा बंध गया। कामसेन के पुत्र राजकुमार मदनादित्य को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नृत्य के बहुत अच्छे प्रदर्शन के बाद राजसभा प्रसन्नता से झूमने लगी। इस सभा में राजा विक्रमादित्य भी उपस्थित थे। नृत्य की समाप्ति पर राजा विक्रमादित्य ने भी माधव नल को उपहार दिया। माधव नल ने कामकला के नृत्य चातुर्य से प्रभावित होकर राजा विक्रमादित्य का पुरस्कार कामकंदला को दे दिया। इससे सभा में उपस्थित राजा कुपित हो गए। राजा विक्रमादित्य ने भी इसका स्पष्टीकरण मांगा और राजा कामसेन ने भी माधव नल पर क्रोध किया। लेकिन जब माधव नल ने कामकंदला के नृत्य चातुर्य की पूरी बात उन्हें समझाई, तब वह फिर माधव नल और कामकंदला पर प्रसन्न हो गए। लेकिन मदनादित्य माधव नल की जान का दुश्मन बन गया। मदनादित्य माधव नल को अपने रास्ते से हटाने के बारे में तरह तरह के विचार बनाने लगा। मदनादित्य ने माधव नल को मरवाने के लिए कई बार प्रयास किए। माधव नल राज्य से बाहर न जाकर डोंगरगढ़ की पहाड़ियों की एक गुफा में अपने प्राणों की रक्षा के लिए छिप गया, जहां कामकंदला अपनी सखी माधवी के साथ छिपकर माधव नल से मिलने आया करती थी। मदनादित्य कहीं माधव नल को ढूंढकर जान से न मार डाले, इसलिए कामकंदला मदनादित्य से प्रेम का नाटक करने लगी। एक दिन की बात है, माधव नल रात्रि में कामकंदला से मिलने उसके घर पर आ गया। कुछ सिपाहियों ने जाकर यह बात मदनादित्य को बता दी। मदनादित्य कामकंदला के महल में आया। माधव नल पीछे के रास्ते गुफा की ओर निकल गया। जब मदनादित्य ने कामकंदला से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी, तब कामकंदला ने कहा, मैं अकेले में दीवारों से बातें कर रही थी। लेकिन मदनादित्य संतुष्ट नहीं हुआ और अपने सिपाहियों से कामकंदला पर दृष्टि रखने को कह गया। गुफा में माधव नल कामकंदला को बुलाने के लिए वीणा बजाया करता था। एक रात्रि पहाड़ियों से वीणा की आवाज को सुनकर कामकंदला
माधव नल से मिलने निकल पड़ी। पहाड़ी की तरफ कामकंदला को जाते हुए देखकर मदनादित्य पहाड़ी के रास्ते में बैठकर उसे पकड़ने का विचार करने लगा, लेकिन कामकंदला रास्ता बदलकर अपने घर लौट आई। मदनादित्य को अब कामकंदला पर विश्वास नहीं रहा। मदनादित्य ने कामकंदला को उसके महल में ही बंदी बना लिया। इस पर कामकंदला और माधव नल कामकंदला की सखी माधवी के माध्यम से पत्र व्यवहार करने लगे। लेकिन एक दिन मदनादित्य ने माधवी को पत्र ले जाते पकड़ लिया। माधवी को मदनादित्य ने बहुत डराया और धन का प्रलोभन भी दिया। डर और धन के प्रलोभन से माधवी ने सारा सत्य बोल दिया। मदनादित्य ने कामकंदला को राजद्रोह के आरोप में बंदी बनाकर कारागृह में डलवा दिया और माधव नल को पकड़ने के लिए सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों को आते देखकर माधव नल पहाड़ी से निकल भागा और सीधा उज्जैन जा पहुंचा। उज्जैन में वह सीधा राजा विक्रमादित्य से मिला। माधव नल की करुण कथा को सुनकर राजा विक्रमादित्य ने माधव नल की सहायता करने का विचार किया और अपनी सेना लेकर कामाख्या नगरी पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों के घनघोर युद्ध के पश्चात राजा विक्रमादित्य विजयी हुए। इस युद्ध में माधव नल भी राजा विक्रमादित्य की तरफ से युद्ध कर रहा था और माधव नल के हाथों मदनादित्य मारा गया। लेकिन इस घनघोर युद्ध से वैभवशाली कामाख्या नगरी पूर्णतः ध्वस्त हो गई। चारों ओर शेष डोंगर ही बचे। इस प्रकार डुंग राज्य नगर की पृष्ठभूमि तैयार हुई। युद्ध के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने सोचा, क्या वास्तव में कामकंदला और माधव नल का प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि जिसके लिए पूरा नगर ही ध्वस्त करना पड़ा? इसलिए इनके प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। इन दोनों के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए राजा विक्रमादित्य की ओर से एक मिथ्या सूचना फैलाई गई। कामकंदला तक यह समाचार पहुंचाया गया कि माधव नल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। कामकंदला ने जैसे ही यह सुना कि माधव नल अब जीवित नहीं हैं, तो उन्होंने एक ताल में कूदकर प्राणोत्सर्ग कर दिया। यह तालाब आज भी कामकंदला के नाम से विख्यात है। जैसे ही माधव नल को पता चला कि कामकंदला नहीं रही, तो माधव नल ने भी अपने प्राण त्याग दिए। राजा विक्रमादित्य को जब दोनों की मृत्यु के बारे में पता चला, तो उन्हें गहरा आघात लगा। उन्होंने माता बगलामुखी की आराधना की और स्वयं भी प्राणोत्सर्ग करने के लिए वह तत्पर हो गए। उन्हें लग रहा था कि माधव नल और कामकंदला को नाहक ही उनकी परीक्षा के कारण अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। राजा विक्रमादित्य भी प्राणोत्सर्ग करने को तत्पर हो गए। तभी देवी बगलामुखी वहां प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त राजा विक्रमादित्य को आत्मघात करने से रोका। देवी बगलामुखी ने राजा विक्रमादित्य से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य ने माधव नल और कामकंदला का जीवन मांगा और साथ ही यह वरदान भी मांगा कि माता यहाँ प्रकट हुई हैं तो अपने जागृत रूप में पहाड़ी में प्रतिष्ठित हो जाएं। तब से माँ बगलामुखी साक्षात महाकाली डोंगरगढ़ में प्रतिष्ठित हैं। बगलामुखी का अपभ्रंश नाम ही बमलाई देवी है और बगला माई कब बमलाई देवी के रूप में प्रसिद्ध हो गई, यह किसी को पता ही नहीं चला। राजा विक्रमादित्य के भक्ति भाव से माता बगलामुखी प्रसन्न हुई और उन्होंने माधव नल और कामकंदला को प्राण दान दिए और राजा विक्रमादित्य की इच्छा के अनुसार ही देवी बगलामुखी उसी स्थान पर जागृत रूप में स्थापित हो गईं। राजा विक्रमादित्य के आशीर्वाद से कामकंदला और माधव नल ने लंबा संगीतमय कलामय जीवन एक साथ बिताते हुए संपूर्ण जगत में अपने प्रेम और अपनी कला की मिठास को फैलाया। तो साथियों, यह तो थी माता बमलेश्वरी के प्राकट्य की कथा। साथियों, डोंगरगढ़ से प्राप्त भग्नावशेषों से प्राचीन कामावती नगरी होने के प्रमाण मिले हैं। मां बमलेश्वरी मंदिर के इतिहास को लेकर जो दस्तावेज सामने आए हैं, उनसे डोंगरगढ़ का इतिहास मध्य प्रदेश के उज्जैन से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इतिहासकारों और विद्वानों ने इस क्षेत्र को कलचुरी काल का बताया है, लेकिन अन्य उपलब्ध सामग्री जैसे जैन मूर्तियां यहाँ 2 बार मिल चुकी हैं तथा उससे हटकर कुछ मूर्तियों के गहने, उनके वस्त्र, आभूषण आदि की मीमांसा करने पर इस क्षेत्र की मूर्ति कला पर गोंड कला का प्रमाण भी प्राप्त हुआ है। संभवतः 16वीं शताब्दी तक डूंगराख्या नगर गोंड राजाओं के आधिपत्य में रहा हो। आज भी पहाड़ी में किले के बने हुए अवशेष बाकी हैं। इसी कारण इस स्थान का नाम
डोंगरगढ़ रखा गया। डोंगरगढ़ डोंगर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है पहाड़। मां बमलेश्वरी का मंदिर चोटी पर स्थापित है। यात्रियों की सुविधा के लिए अभी इस मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे उपलब्ध है। वैसे इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर के पास यात्रियों के लिए जलाशय भी है, बोटिंग की व्यवस्था भी है। मंदिर के पास बड़ी बमलेश्वरी और छोटी बमलेश्वरी के अलावा बजरंगबली मंदिर, नागवासुकी मंदिर, शीतला मंदिर और दादी मां मंदिर भी यात्रियों का मन मोह लेते हैं। यह सभी मां बमलेश्वरी मंदिर के आसपास ही हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से डोंगरगढ़ की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। राजनांदगांव से यह 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हावड़ा मुंबई रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ रेल और सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यूं तो मंदिर के पट सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन नवरात्रि के समय मंदिर का पट 24 घंटे खुला रहता है। अगर आप हवाई जहाज से यहाँ पहुंचना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा है रायपुर। रायपुर से आपको सड़क मार्ग से ही यहाँ आना होगा, और अगर आप रेल से यात्रा कर रहे हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन है डोंगरगढ़। साथियों, यह मंदिर छत्तीसगढ़ की अमूल्य धरोहर है, तो आप कभी छत्तीसगढ़ जाएं तो माता बमलेश्वरी के दर्शन अवश्य करें। कहा जाता है कि यहाँ एक बार जो भी आता है उसकी कैसी भी कोई भी इच्छा हो अवश्य पूरी होती है। प्रेमी जनों के लिए तो माँ के दर्शन सचमुच चमत्कारी हैं। माता बमलेश्वरी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय मां बमलेश्वरी।